वर्दी की चाहत और वर्दी का सपना रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को दरोगा पोर्टल में हार्दिक अभिनंदन है। चूँकि आज 1 दिसंबर है, यानी ये कहें कि वर्दी के इस महासंग्राम का आज से बिगुल बज गया है। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी बचे हुए 25 दिन दोस्तों हमें अपने सपनों के लिए जीना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीना है। और वक्त आ गया है कि अपने सपनों के प्रति हम प्रतिबद्ध और सुदृढ़ हो जाए और संकल्पित होकर इस बचे हुए 25 दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान जी लगा दें। और चूँकि अब वक्त आ गया है कि हमने पिछले महीने, पिछले साल जो भी तैयारियां करी उसे अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है, उसे रिजल्ट में, उसे परिणाम में परिवर्तित करने का समय आ गया है। चूँकि साल भर हम बहुत सारे डायनामिक तैयारियां करते हैं, लेकिन अब बचे हुए 25 दिन हमें ओनली पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पीटी में भी अब हमें वक्त आ गया है कि हम पूरी तरह से पीटी के लिए सिलेक्टिव हो जाए, दरोगा प्री के लिए हम पूरी तरह से सिलेक्टिव हो जाए, सिलेक्टिव चीज़ों को ही पढ़े, ज़्यादा इधर उधर नहीं, केवल और केवल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। और पीटी के लिए क्या आयोग डिमांड कर रही है, केवल उन्हीं टॉपिक को अब वक्त आ गया है कि अब पूरी तरह से एकदम सिलेक्टिव होकर पढ़ना है। और इसी सिलेक्टिव चीज़ों को आपके साथ 25 दिनों के रणनीति के साथ आपके साथ हम बनाते चलेंगे। इस 25 दिनों में हम लोगों ने क्या करा था पिछले साल, वही एक्सपीरियंस को, वही अनुभव को आपके साथ शेयर करना है। और बचे हुए 25 दिन के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ आपके इस वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए सहयोग और हम भी साझेदारी, भागीदारी हम भी पूरी तरह से ईमानदारी से निभाते चलेंगे। और आज इस वीडियो में हम, चूँकि पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर की बातें कर ली थी, और इस वीडियो में हम दरोगा पॉइंट ऑफ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड मेजर पार्ट है हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। हिस्ट्री के उन टॉपिक को जो लगातार आयोग मांग करती है, आज उन्हीं सिलेक्टिव टॉपिक को इकट्ठा करके आपके साथ वार्तालाप, आपके साथ विचार विमर्श करके और उसे बेहतर तरीके से तैयारी करने का जो भी प्लान है वो बनाते चलेंगे। चूँकि हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो अगर हम हिस्ट्री का देखें तो पिछले साल जो 2446 पदों में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 15 से 16 प्रश्न दोनों में आए थे, और उनमें भी मॉडर्न से कुछ लगभग 8 से 9 प्रश्न थे। तो अगर एंसेंट में देखें तो 3 से 4 प्रश्न थे, तो वहीं मेडाइवल में भी 3 से 4 प्रश्न उससे होते हैं। यानी ये कहें कि 15 से 16 सवाल प्री में हिस्ट्री से आता है। और हिस्ट्री के जो 15 से 16 सवाल हैं उनमें अलग अलग खंड है। और अगर हम बात कर जाए एंसेंट से, तो एंसेंट के कौन से टॉपिक को लगातार जो दरोगा है, जो बोर्ड है वो पूछ रहा है। तो अभी तक हमने जो पिछले साल या विगत जो भी प्रश्नों का आकलन करने के बाद जो सामने आया वो है कि एंशिएंट के 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार उसे पूछता है। पहला है जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म से लगभग हर बार प्री में एंशिएंट से सवाल रहते हैं। तो हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म संबंधी जितने भी बिंदु हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उन्हें अपने दिमाग में रखना है, उससे अपनी तैयारी कर लेना है। और दूसरा, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत का, तो मध्यकालीन भारत में अब तक जितने प्रश्न हैं उन्हें आकलन करने के बाद हम ये समझ आया कि विदेशी यात्री द्वारा जो बुक लिखा जाता है, विदेशी यात्री द्वारा जो बुक है वो लगातार मध्यकालीन भारत से प्रश्न आते हैं। तो साथ साथ मुग़ल के साथ और जो अन्य रियासतें थी, अन्य जो साम्राज्य थी, जैसे मराठा थे, उनसे संबंध, तो मुग़ल और विदेशी यात्रियों द्वारा, मध्यकालीन भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए पुस्तक, चूँकि ये बार बार सवाल है तो इन्हीं टॉपिक को बेहतर ढंग से हमें तैयारी कर लेनी है। और दूसरा सबसे मेजर पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखें तो उससे भी 6 से 8 से 9 प्रश्न होते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा, अगर हम बारंबार पिछले बार हम अगर देखें तो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में जो प्रश्न थे वो थे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी हुई पुस्तक। जैसे पिछली बार इंडियन ओपिनियन एक सिटिंग में, तो दूसरे सिटिंग में हिंद स्वराज पुस्तक। ये 2, यानी ये कहें कि अब तक
स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें हमें देख लेना है। दूसरा देखें तो जो 1885 से जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई प्रारंभ होती है, वहाँ से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 1905, 1907, 1910, 1911, 1912, 1915, 16, 17, 18 और 20 और 1942, 47 तक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जितने महत्वपूर्ण घटना हैं उनको दिमाग में रख लेना है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल बार बार देखा गया है कि गवर्नर जनरल, और साथ ही साथ एक नया टॉपिक उभर के आ रहा है जो लगातार एग्ज़ाम की मांग बढ़ती जा रही है, वो है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट भी देखा जाए तो चार्टर एक्ट और गवर्नर जनरल से संबंधित फैक्ट हर हाल में होते हैं, तो उन्हें ध्यान में रखा जाए। साथ ही अगर मॉडर्न की बात कराया जाए तो धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन से भी कई प्रश्न आ रहे हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन यानी ये जो हिस्ट्री संबंधी जो भी सेलेक्टिव चीज़ें हैं, एंशियंट में जैनिज्म, बुद्धिज्म, मॉडर्न मिडिएवल में अगर जाएं तो विदेशी यात्री द्वारा पुस्तक, मुगलों से संबंधित और इन चीज़ों को, और मॉडर्न में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखे गए पुस्तक, साथ ही वो जो घटनाएं हैं उन सबको दिमाग में रखें। इसी तरह से सेलेक्टिव होकर हमें चीज़ें करनी है और चीज़ें पूरी तरह से आसान हो जाएगी सारे, क्योंकि अब वक्त आ गया है सेलेक्टिव होने का। डायनेमिक तैयारी को छोड़े केवल और केवल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब खोने का हमारे पास, हम जैसे अभ्यर्थियों के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, बस होता है तो पा लेने के लिए कुछ भी करना है। तो अब वक्त आ गया है कि अपनी चुनौतियों को, अपने उस आलोचकों को जवाब देने का वक्त आ गया है जो अब तक आपको, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमताओं को निम्न रूप से आंकते रहे हैं। अब उन्हें दिखाने का वक्त आ गया है, उनको साबित कर देने का वक्त आ गया है। जो गुमनामी में ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे, आप जो जी रहे हैं गुमनामी, अब वक्त आएगा एक बार जब अपने इस कामों के बदौलत जाने जाएंगे। तो सेलेक्टिव होइए, और अगला वीडियो में हम इसी तरह से कुछ टॉपिक्स लेकर आपके साथ साझा करेंगे। हिस्ट्री के बाद मेजर पार्ट ज्योग्राफी है, तो संभवतः अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित जो भी सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम लगातार पूछ रहा है ये बोर्ड, उससे आपके पास शेयर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।